ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक बहुत ही अहम फीचर है और ये हमारा बहुत सा टाइम बचाता है और ये हमें आना ही चाहिए। तो कुछ हम सिखाएंगे और कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेल फॉर्मेटिंग की बात की थी, हमने नंबर्स फॉर्मेटिंग सीखी, डेट फॉर्मेटिंग सीखी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर देख लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें होम टैब में स्टाइल ग्रुप में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको नज़र आ रही है, मिलती है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम वैल्यूज़ पर अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो परसेंट ऑफ टोटल का कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं, हम चाहते हैं कि हम इन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करें और हम ये चाहते हैं कि जो 20% से अबव हैं, ग्रेटर देन 20% है, उनको ये हाईलाइट कर दे। तो वो हम कैसे करेंगे, चलें देख लेते हैं। हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल ऑफ परसेंट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे और तमाम की तमाम हमारी जो है रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम ग्रेटर देन करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि 20% से ग्रेटर देन हो। आप 10% चाहें, 5% चाहें, जितना भी। तो फिलहाल हम जो चाहते हैं कि हमें 20% से अबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएं। इसको 20% दे देते हैं और इसका कलर हम सेम रहने देते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से जाके इसका कलर येलो करते हैं, ग्रीन करते हैं, जो भी करना चाहें कर दें। फिलहाल हम इसको रेड रहने देते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि जो हमारा टोटल परसेंट है ये 39% है, हाईलाइट हो गया। 23%, 26%, इसी तरह नीचे 31% है। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो कि हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, इंतहाई आसान है। अब बात करेंगे कि हम अपने टेबल में रॉस को कैसे हाईलाइट करें, ना कि सेल वैल्यू को। इसके लिए हमें पूरे टेबल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। तो उसके लिए हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब आप जिस वैल्यू पे भी कंडीशन अप्लाई करना चाहें, कंडीशन लगाना चाहें, लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल के ऊपर कंडीशन लगाएंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूले का। अच्छा, एक बात जहन नशीन कर लें कि जब हम परसेंट ऑफ टोटल पे कंडीशन लगाएंगे तो बाकी तमाम सेल, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंड करेंगी परसेंट ऑफ टोटल की वैल्यू पे। यानी कि वो परसेंट ऑफ टोटल की वैल्यू को देखेंगे, जहाँ इनको ये ट्रू मिलेगी तो वहाँ वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो चलें देख लेते हैं कैसे होगा ये। इसके लिए हम जाएंगे स्टाइल ग्रुप में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। इसके बाद यहाँ से न्यू रूल पे आएंगे। जब भी हमें फॉर्मूला क्रिएट करना होगा तो हम न्यू रूल का यूज़ करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम आ जाएंगे फार्मूला पे। फार्मूला पे आने के बाद ये आप देख रहे हैं फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू। जहाँ ये फार्मूला ट्रू होगा तो वहाँ फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो हम परसेंट ऑफ टोटल पे कंडीशन लगाएंगे, परसेंट ऑफ टोटल की वैल्यू पे कंडीशन लगाएंगे जो कि F4 में है। तो हम इसको दे देते हैं इक्वल टू F4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15%, ठीक है। और उसके बाद हम इसका फॉर्मेट सेट कर देंगे। यहाँ नीचे फॉर्मेट पे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको ग्रीन कलर दे देते हैं और इसके बाद ओके कर देते हैं। दोबारा ओके करते हैं। तो यहाँ हमारी पूरी रो तो हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन पहले सेल जो हैं आप देख रहे हैं जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई वो ग्रीन हो गए। तो पूरी रो क्यों हाईलाइट नहीं हुई ये मैं आपको बता देता हूँ और लॉजिक मैप के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए। देखिए, हमारा फार्मूला जब कॉलम ए में आया, हमने फार्मूले में रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ किया है और जब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं तो एक्सेल इसे एक मखसूस जगह या एक मखसूस सेल के तौर पे याद नहीं रखता है, ठीक है, बल्कि एक सिम्त या डायरेक्शन के तौर पर याद रखता है। यानी कि जब ये फार्मूला यहाँ आया कॉलम ए में तो इसने इंस्ट्रक्शंस दी एक्सेल को 4 कॉलम छोड़ के 5वें कॉलम को चेक करे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 कॉलम छोड़ के 5वें कॉलम को चेक करे। तो यहाँ पे इसको ये सही मिल गया, टोटल ऑफ परसेंट की वैल्यू मिल गई
और वो ग्रेटर देन 15% है तो इसने इसको ग्रीन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे। लेकिन जब ये नेक्स्ट कॉलम में आया तो इसने यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो की कि 4 कॉलम छोड़ के 5वां कॉलम चेक करे। 1 2 3 4 5 तो ये इसको एम्प्टी मिला, इसने फॉल्स कर दिया। इसी तरह बाकी भी इसको एम्प्टी मिले और इसने फॉल्स कर दिया। अब लॉजिक मैप के थ्रू मज़ीद आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं ये हेडिंग्स ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सही तौर पे नज़र आए। अब देखें हमने फार्मूला क्या दिया था, हमने इसको फार्मूला दिया था इक्वल टू F4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15%। ठीक है, अब जब मैं इंटर करूँगा इसको तो ये ट्रू हो जाएगा। मैं इसको बाकी सेल में भी राइट साइड पे कॉपी कर देता हूँ और डाउन साइड पे भी कॉपी कर देता हूँ। अब देखें यहाँ तीनों सेल ट्रू हैं, यहाँ पे तीनों सेल ट्रू हैं, बाकी फॉल्स हैं। क्यों फॉल्स हैं? देखें यहाँ पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो आप यहाँ देखें कि इसको ये सही वैल्यू मिल गई 2% की कॉलम F में, जो कि 15% से ग्रेटर है। इसके बाद जब इसको मैंने जनवरी के कॉलम में चेक किया तो क्या हुआ कि कॉलम F शिफ्ट होकर कॉलम G पे आया और कॉलम G एम्प्टी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वो इंस्ट्रक्शन थी जो कि 4 कॉलम छोड़ के 5th कॉलम को चेक करे, तो यहाँ इसको ये कॉलम एम्प्टी मिला। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला कॉलम भी इसको एम्प्टी मिलेगा। तो ये कॉलम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और वैल्यू इसकी जो है फॉल्स हो रही है। इसी वजह से ये रॉ जो है बाकी सेल्स हाईलाइट नहीं हो रहे, यानी पूरी रॉ हाईलाइट नहीं हो रही। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम F को फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए दोबारा जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से अब जब हमें फॉर्मूला एडिट करना होता है तो हम मैनेज रूल्स में जाते हैं। तो मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और एडिट रूल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको F को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए आपको पता है कि डॉलर का साइन लगता है। अगर रॉ को आपने फिक्स करना है तो डॉलर का साइन इसके सामने लगा दीजिए, लेकिन हमें सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है तो हमने F के सामने F से पहले डॉलर का साइन लगा दिया। तो अब क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। इसके बाद हम ओके कर देंगे, दोबारा ओके करेंगे। तो अब ये देखें कि आपकी पूरी रॉज हाईलाइट हो गई। अब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ। F से पहले डॉलर का साइन लगा देता हूँ, इंटर करता हूँ। इसके बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ राइट साइड पे, तो ये भी ट्रू हो गई। डाउन साइड पे तो ये जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है ट्रू, वहाँ ये ग्रीन आपको रॉ हाईलाइट नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। थोड़ा सा इसको समझना है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, और कुछ भी सीखने को मिला है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।